अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे। और खुशबाश का लफ्ज़ इसलिए छोड़ दीजिए कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलेंगे जो पूरी दुनिया में होते हैं इक्का दुक्का, लेकिन पाकिस्तान में वो फ्रिक्वेंटली और ऐसे ऐसे तरीक़ों से हो रहे हैं कि आप आज की जो खबर सुनेंगे उसके बाद आपके पैरों के नीचे से ना ज़मीन निकल जाएगी, आसमान आपको पता नहीं किस रंग का नज़र आएगा। और आप सोचेंगे कि यार, डॉक्टर्स ने अब फीमेल जो आपकी पेशेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादतियाँ करना शुरू कर दी हैं। और वो जो ख़वातीन सिर्फ चेक कराने के लिए जाती हैं, पहले तो ये मामला सिर्फ तब तक था कि ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर ये सब कुछ हो रहा था कि ऑपरेशन के दौरान वो खातून बेचारी बेहोश पड़ी है, उसके साथ ये वाकया हो रहा था। आज से 2 साल पहले भी मैंने इस तरह का एक वाकया पेश आया था, उसको रिपोर्ट किया था। लेकिन अब तो जो चेकअप्स के लिए जा रही हैं उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मतलब एक एक डॉक्टर जो है वो कितनी कितनी पेशेंट्स के साथ ये सब कुछ कर रहा है। ये दो वाकयात हैं जो बैक वक्त पेश आए हैं। एक पेशावर में पेश आया है और एक पेश आया जी लाहौर सिटी के अंदर। और लाहौर सिटी में भी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हर दूसरा बंदा जो है हॉस्पिटल में जाता है, क्लिनिक्स में जाता है। कोई पुराना या कोई दूर दराज का इलाका नहीं, मेन सिटी, मेन हब के अंदर ये वाकया पेश आया है। और ये आप सबके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर दूसरा बंदा हॉस्पिटल जाता है, हर दूसरा बंदा डॉक्टर्स के पास जाता है। ये मैं आपको ज़रा पढ़ के बताती हूँ। लाहौर का बहुत मशहूर इलाका है जिसको कहते हैं जी वहदत कॉलोनी। जितने भी लोग लाहौर के रहने वाले हैं वो वहदत कॉलोनी से ज़रूर जो हैं वो उसको जानते होंगे। वहाँ पर बिल्कुल वहदत कॉलोनी के पास का जो इलाका है उसका नाम है जी सब्ज़ा ज़ार। अब लाहौर के अंदर आप रहते हो या लाहौर के गिरदो नवाह में रहते हो तो सब्ज़ा ज़ार के बारे में आपको ना पता हो, ये हो नहीं सकता। सब्ज़ा ज़ार की एक रिहायशी खातून है, उनके पेट में जनाब जी अचानक दर्द हुआ। अब ये मैं आपको उनका बयान ज़रा पढ़ के सुनाती हूँ। बयान जो है वो उनका मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने जो अपना मुकदमा दर्ज करवाया, जो उन्होंने पुलिस को बताया है वो क्या है। उन्होंने कहा जी कि उनके पेट में होता है जी अचानक दर्द। तो ज़ाहिर बात है कि उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। उसके लिए वो गई एक करीबी एक, जैसे आपको पता होगा कि इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा क्लिनिक्स भी होते हैं, बीच में उनकी लैब्स भी बनी होती हैं, लेबॉर्ट्रीज बनी होती हैं। वो जाती हैं जी डॉक्टर ताहिर के पास। ताहिर नाम के पता नहीं, मुझे लगता है शायद लोग ही फ्रॉडी होते हैं। बहरहाल ये जाती है डॉक्टर ताहिर के पास और उन्हें जाकर कहती है कि जनाब जी आप मेरा अल्ट्रासाउंड कर लें और या देख लें या मुझे चेक कर लें कि मुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर साहब जो हैं वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आपका अल्ट्रासाउंड होगा। और उसे वो कहते हैं कि ठीक है जी, आप मेरी जो लैब साथ में बनी है वहाँ पे चल के बैठिए, लेटिए और मैं आपका अल्ट्रासाउंड जो है आके करता हूँ। वहाँ पर जैसे ही वो खातून जाकर लेटती हैं कि मेरा अल्ट्रासाउंड होगा, तो कहते हैं कि आपका आपका पेट का जो दर्द है ना उसमें मुझे लग रहा है कि आपको हमें जो है ना वो पहले कुछ गोली, कुछ मेडिसिन, आपकी मेडिकेशन करनी पड़ेगी, फिर आपका जो है हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। वो खातून जो है पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहती हैं कि उस घटिया मलून शख्स ने क्या किया, इनको गोली खिलाई। और जैसे ही गोली खिलाई ये खातून जो है वो वहीं पे लेबॉर्ट्री के अंदर, जहाँ पे इन्होंने एक सेपरेट सा कमरा बनाया हुआ था, बाहर वहाँ पे मशीनें लगाई हुई थी कि जनाब यहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड्स कर रहे हैं, लेकिन वो खातून वहाँ पे हो जाती हैं बेहोश। जब ये बेहोश हो जाती हैं तो इनके साथ ये घटिया आदमी, मलून शख्स जो है ये ज्यादती करता है। ना सिर्फ ज्यादती करता है बल्कि अपने कुछ मुबैना तौर पर साथियों को भी वहाँ पे बुला लेता है, इस खातून के साथ ज्यादती करवाता है। और उसके बाद ये खातून जो हैं जब ये होश में आती हैं तो कई ऐसी ख़वातीन थीं जिनको होश आया तो उनको लगा कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन क्या हुआ एग्जैक्टली उनको पता नहीं होता था क्योंकि वो उस वक्त बेहोशी की हालत में होती थी और जब उनको होश आता था तब वक्त गुजर चुका होता था। तो ये जो खातून थी बहरहाल इनको जो है शक गुजरा। उसके फ़ौरन बाद ये थाने में गई, वहाँ जाके इन्होंने अपना मुकदमा दर्ज करवाया। थैंक गॉड कि पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया। और ये जो डॉक्टर साहब हैं जब छापा मारा तो ये वहाँ से गायब हो गए, भाग गए। अब पुलिस जो है वो इस डॉक्टर और इसके अमले की तलाश में है, उनको जो है जल्दी जो है वो पकड़े लेगी। मगर मैं आपको बता दूं कि जो खातून है उनका मेडिकल करवा लिया गया है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया है। और ना सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि उन्होंने सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट भी तलब की है और उनको कहा है, हिदायत दी हैं कि फौरी तौर पे ये खातून जो हैं इनको इंसाफ फराहम किया जाए। लेकिन मामला सिर्फ लाहौर की हद तक नहीं है, मामला तो पेशावर तक जा पहुंचा है। अब ये जो वाकया पेश आया है पेशावर के अंदर, यहाँ पे एक डॉक्टर है जी, ये भी हवस से भरा हुआ डॉक्टर जो है, इसने इसके बारे में ये शिकायत मिली है, ये अपने क्लिनिक में भी इस तरह की हरकत करता था और यहाँ तक कि ये इतना जिनसी दरिंदा बन गया हुआ था कि अपने घर के अंदर जो खवातीन है उनको भी नहीं छोड़ रहा था, खास तौर पे टीनेजर्स को। इसने क्या किया जी, ये पेशावर का एक बड़ा पोश इलाका है, जो वहाँ के रहने वाले हैं मुझे बताइएगा, वहाँ पे बड़ा मशहूर इलाका है हयाताबाद।
وہاں پہ اس ڈاکٹر نے کیا کیا جی، اپنی 12 سالہ قریبی رشتہ دار کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. اور ہوتا کیا ہے کہ لڑکی جو ہے اس نے اپنے ہی بہنوئی کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے، اور تھانے میں وہ گئی ہے، اس نے درخواست دی ہے، اور پولیس نے اس واقعے کے 1 ہفتے کے بعد جا کے مقدمہ درج کیا ہے. 1 ہفتے تک مقدمہ درج نہیں کیا تھا. حیات آباد کا یہ علاقہ ہے، اور فیز 4 ہے یہ سیکٹر جو ہے، اور وہاں پہ یہ ڈاکٹر کیسر ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، اور اس نے اپنی جوان سالہ سالی کو ہی اپنے گھر کے اندر جو ہے اس طرح کی زیادتی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا. پہلے یہ اکثر اسے کہتا تھا کہ تمہارے اگر پیٹ میں درد ہو، تمہیں کوئی تکلیف ہو تو میرے کلینک میں آؤ. اصل میں اس نے سارا جال کلینک کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا، لیکن جب نہیں ایسا کچھ ہوا تو اس نے گھر پہ ہی اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا. اور بعد میں جب پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے تو ابتدائی جو معلومات مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ اسی طرح کی حرکتیں آج کل ڈاکٹرز کر رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے نام پہ طرح طرح کی گولیاں کھلا کے آپ کے ساتھ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں. اب اللہ معاف کرے اس چکر میں، یعنی ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ مسیحا ہوتا ہے. اب یہ کس طرح کے مسیحا ہیں؟ یا اب تو جو صحیح والا ڈاکٹر ہوگا وہ بھی اگر کہے گا کہ میڈیسن کھا لو تو خواتین ڈر کے مارے وہ نہیں کھائیں گی. اب یہ متاثرہ جو لڑکی ہے اس نے تھانہ حیات آباد کے اندر مقدمہ درج جب کروایا ہے، اپنی درخواست جمع کرائی ہے، تو وہاں پہ اب جو دفعات لگائی گئی ہیں اس کے اندر، وہ اس میں لگی ہے جی دفعہ 376، اور دفعہ لگی ہے 53 CPA. اس کے تحت جو ہے مقدمہ درج ہوا ہے، اور تحقیقات جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں. اور اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے بھی میں نے آپ کو یہ واقعہ جو ہے وہ بتایا تھا کہ جہاں پہ مین یہاں پہ ہاسپٹل کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی ہی نرسز کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. اور نہ صرف نرسز کے ساتھ کرتے تھے بلکہ ان کو کہتے تھے کہ جو پیشنٹس آتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم یہ کریں گے. تو مجھے تو لگتا ہے اب ہر انسان کو پتہ کیا کرنا پڑے گا، اپنا ذاتی کیمرہ لے کے جانا پڑے گا، اور آپ اپنا کیمرہ یہاں پہ لگا لیں تاکہ آپ جہاں پہ جائیں ریکارڈنگ کرتے جائیں، جہاں پہ جائیں ریکارڈنگ کرتے جائیں. یہی ہوگا. یا پھر آنے والے وقتوں میں خواتین جو ہیں اپنے لیے لوہے کے لباس بنوائیں گی، اور صرف اگر آپ کے بازو میں درد ہے تو وہ لوہے کی وہ چابی لگا کے صرف آپ بازو باہر نکال کے چیک کرا سکیں، تاکہ باقی جو آپ کے حصے ہیں وہ مطلب محفوظ رہیں. مطلب میں اتنی اس طرح کی عجیب و غریب بات کر رہی ہوں، لیکن پھر مجھے اس طرح کے عجیب و غریب واقعات سن کے نا اسی طرح کی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. بہرحال میں اب اس پہ مزید کیا کہوں. اس طرح کے ڈاکٹرز کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ اور کیا آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے آس پاس کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ سنا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے. میں پرسنلی آپ کو رپلائی کروں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.